हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन आज समय तथा दूरी की पहली क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने ट्रेन कंप्लीट किया था, यानी जो पहला चैप्टर था इससे वो कौन सा था, ट्रेन। तो ट्रेन अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं पहले सवाल पर। देखिए, मैं बेसिक से लेके जाऊंगा क्वेश्चन को और हाई लेवल तक हम समय तथा दूरी को कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ धैर्य बनाए रखें। तो क्वेश्चन ने कहा एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। देखिए 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी, कितनी की, 1260 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है पहले तो, ठीक है। क्योंकि उसने कहा है कि सेकंड के 1/10वें भाग में वह कितनी मीटर दूरी तय करेगा। देखिए 1260 गुणा 5/100, सॉरी 18 परसेंटेज का नहीं है, ठीक, 5/18, यानी कि हमें ये पूरी क्या कर लेनी है, मीटर प्रति सेकंड में बना लेनी है। तो 18 सत्ते 126, ठीक है। 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 350, यानी कि 350 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है। मीटर सेकंड में पता करें तो 350 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है। अभी 1260 गुणा 5/18 कर दिया हमने, तो 350 मीटर प्रति सेकंड की हमारी स्पीड आ गई। अब उसने कहा है कि सेकंड के 1/10वें भाग में, भैया 1/10वें भाग में, यानी 1 सेकंड में नहीं, क्योंकि ये दूरी कितने की है, 1 सेकंड की, 1 सेकंड नहीं, 1/10वें भाग में। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 35, यानी कि 35 मीटर की दूरी वह तय करेगा। 35 मीटर की दूरी वह तय करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगले सवाल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है, ठीक है भाई। देखिए बात समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं कि कोई थोड़ा घुमा के पूछता है, इसी बेस पे मैंने रखे हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसने कहा है कि भाई यहाँ पे राम है, ठीक है। हमने कहा भाई यहाँ पे राम है, राम से इतनी दूरी पर, ये दूरी होगी उसकी, ठीक है। दूरी पर एक बंदूक से गोली दागी गई है, ठीक है, यानी गोली दागी, कितने दूरी है, 6.64 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। इतनी दूरी दागी गई है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है। हाँ भाई, कितने सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है। देखिए ये किस में है, किलोमीटर में है, स्पीड नहीं दे रखी है, ये स्पीड नहीं है, ये क्या है, दूरी है। और यहाँ पे एक गोली दागी है उसने, तो ये क्या है, स्पीड नहीं है, ये इसकी राम की और इस गोली की दूरी है। कितनी है, कितनी है दोस्तों, 6.64 किलोमीटर है। अब हमें क्या करना है, ये मीटर में बनाना है, ठीक है, मीटर में बनाना है, ठीक है, मीटर में बनाना है। क्योंकि हमारी स्पीड दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर में नहीं आएगी, ठीक है। किलोमीटर प्रति सेकंड में कैसे आ सकती है, क्योंकि इतने की बाकी दूरी है, ठीक है, 20 सेकंड में तय की है। हमने इनकी गुणा की है, ठीक है, 664 और 1 जीरो और, क्योंकि इन पॉइंटों, ये जो पॉइंट हैं दोनों ऐसे भग जाएंगे। देखिए 2 जीरो ये कट जाएगा तो 1 जीरो इसमें बढ़ जाएगी। इतने मीटर की दूरी थी, मीटर में कितनी थी, इतनी दूरी थी। अब भैया वो कह रहा उसने 20 सेकंड में तय की है, 20 सेकंड में, तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, कट जाएगी। 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 232 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या थी, चाल थी। 232 मीटर प्रति सेकंड क्या थी उसकी चाल थी। तो हमारा क्या होगा भैया,
ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ये क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए किलोमीटर में नहीं, किस में थी, मीटर प्रति सेकंड में थी। ठीक है, आज बात समझ में है। चलते हैं अगले सवाल पर। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करती है। भैया 6 घंटे और कितनी दूरी, भैया 15 मिनट है, तो ये घंटे तो पूरे हो गए। अब इसको मिनट को भी घंटे में बना लेते हैं हम, ठीक है। 1/4, 15 चौका 60, यानी कि 6 सही 1/4 घंटा, ठीक है, घंटा। मैं इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 चौक 24 और 1 25/4 घंटे में कितनी दूरी तय, यानी कितने की स्पीड है, इतना तो भैया समय है उसका, ठीक है। अब देख उसने कहा 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे तो पूरे के पूरे हैं हमने, ठीक है भाई, 6 घंटे पूरे के पूरे हैं। जो 15 मिनट इसे भी घंटा बना लेते हैं। 1/4 की कितना हो जाए, 1/4, 15 कम 15, 15 चौका 60, इतने घंटे बन गए। ये हमने सॉल्व किया तो 15/4 घंटे बन गए। अब भैया इतने घंटे में 40 की स्पीड थी उसकी, कितनी स्पीड थी, 40 की स्पीड है, तो 4 धाम 40, यानी कि उसने कितनी दूरी तय की होगी, 250 किलोमीटर, यानी कि 250 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली है। तो उसने कहा है यदि यह दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, गति से उतनी ही दूरी तय करे, ठीक है, इतनी ही दूरी तय करे, तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो उसने कहा भैया वही दूरी है, वही दूरी है पहले वाली, कितनी निकल के आई हमारे पास, 250 किलोमीटर। अब भैया 250 किलोमीटर जो दूरी है, कितनी, 250 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 की स्पीड से तय करनी है। कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से, ठीक है। 5 0 से 0 चला जाए, कट जाएगा, 5 पंजे 25, यानी कि 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे भैया, 5 घंटे लगेंगे। आई बात समझ में, यानी कि दूरी में अगर हम चाल का भाग दे देंगे तो समय आ जाता है, समय आ जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भैया डी मैच करेगा, हमारा ऑप्शन डी मैच करेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। ओ भैया देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछे हैं तो किस बेस पे पूछे हैं, कुछ ना कुछ तो नई बात होगी, ठीक है। भैया 6000 किलोमीटर की दूरी है, अब वो भैया 8 घंटे में तय कर लिए, तो उसकी चाल कितनी थी, चाल कितनी थी भैया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, और इसे 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 15, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 15। अभी और कट जाएगा तो कितना जाएगा, 750 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी। भाई चाल कितनी ही, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा है यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। भाई हम ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा हमने बढ़ा दी, 750 तो निकल के आई है, और 250 किलोमीटर प्रति घंटा और कर दिए हमने, तो कितनी हो गई भैया, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। अब उसने कहा तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, अब दूरी कितनी है हमारी, 9000, कितनी है भैया, 9000, और स्पीड का हम भाग दे देंगे, तो कितनी स्पीड है उसकी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो भैया 9 घंटे में वह उस दूरी को तय कर लेगा, 9 घंटे में वह उस दूरी को तय कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन डी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है, अमन तथा कपिल क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय निकलते हैं। भैया दिल्ली और ग्वालियर, भैया देखिए 2 जगह हैं, ये दिल्ली है और ये ग्वालियर है, ठीक है, ये दिल्ली है ग्वालियर है। अमन दिल्ली से निकलता है और भैया और कपिल जो है हमारा ग्वालियर से निकलता, एक ही समय पर निकलते हैं। आई बात समझ में, एक दूसरे की तरफ निकलते हैं, इस तरह से निकलते हैं।
वे मथुरा में मिलते हैं। वे कहीं ना कहीं भाई यहाँ मथुरा में मिले होंगे, ठीक है, वे कहीं ना कहीं यहाँ मथुरा में मिले होंगे मथुरा में, ठीक है भैया। ये ऐसे आया, ये यहाँ पे मथुरा में मिला होगा, ये ऐसे आया है, ठीक है, ये भी मथुरा में मिला होगा। आई बात समझ में। अब उसने कहा है तथा मिलने के बाद वह ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने में क्रमशः इतने मिनट और इतने मिनट लेते हैं, इतने मिनट और इतने मिनट लेते हैं। अब देखिए भैया, यहाँ दिल्ली, यहाँ तो पहुँच गए, ये दिल्ली, यहाँ तो मथुरा में मिल गए में, ये मथुरा में मिल गए हैं। अब यही मथुरा में मिलने के बाद में ये पहुँचा यहाँ पे, ये ग्वालियर पहुँचा होगा, ठीक है, और ये भाई साहब पहुँचे हैं यहाँ जगह दिल्ली। आई बात समझ में। अब मिलने के बाद, ठीक है भैया, कौन कौन, अमन है, एक तो अमन है, और दूसरा कौन है, एक है भैया कपिल। आई बात समझ में। मिलने के बाद कैसे कैसे पहुँचे हैं, दिल्ली पहुँचने में 196 भैया, इसको तो 196 मिनट लगी हैं। बात समझ में आई, इसको तो 196 मिनट लगे हैं, क्योंकि ये अमन है और ये कपिल है। ये यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद जब यहाँ पहुँचा है तो ये 196 मिनट लगी हैं इसको। और दूसरे वाले भाई साहब कपिल जो भाई साहब हैं, उनको लगी हैं 225 मिनट लगी हैं, ठीक है। तो उनको कितनी मिनट लगी भैया, 225 मिनट लगी हैं, ठीक है। अब देखिए कट रहा है, कट जाएगा 3 से, ठीक है, सॉरी कट जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमें क्या, इस देखो स्क्वायर बनना है, बड़ी संख्या से काटे, स्क्वायर बनना है, हाँ बिल्कुल भैया स्क्वायर बनना है। ये कितने का, 14 का, और ये कितने का, 15 का, ये कितने का, 15 का, ठीक है। ये क्या है हमारा समय, ये क्या है हमारा टाइम है, ये क्या है हमारा भैया टाइम है, ये टाइम का अनुपात है, क्योंकि इतने मिनट लगी थी, इसको इतनी मिनट लगी थी, हमने कहा 14:15 हो गई। अब उसने कहा है तो भैया उनकी चाल, देखिए हमेशा चाल समय की उल्टी होती है, तो भैया चाल कितनी हो जाएगी, 15:14 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई। अब उसने कहा है कि अमन की जो चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ भाई कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने गुना है, 2 गुना। अब ये भाई साहब नाराज़ हो गए कि भाई हमको भी 2 गुना कर दो। लो भैया हमने आपको भी 2 गुना कर दिया, तो 14 दूनी 28, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा। आई बात समझ में, समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। उसने इसीलिए रखा है एग्जामिनर ने, क्यों बच्चा फंस जाए और सॉल्व आसानी से ना कर पाए, ठीक है, सॉल्व आसानी से ना कर पाए। ये मैप मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि समझाने के लिए, नहीं तो क्वेश्चन इतने ही बीच में हल हो गया होता, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2 गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चल से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी थी। अरे भैया आमने सामने से चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो देखिए जब जुड़ जाएगी, कितनी उनकी क्या हो जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी। आमने सामने चलेंगी तो स्पीड जुड़ जाएगी। भैया 63 है, ठीक है, 63 है, दूसरी कितनी भैया 45 है, 5 और 3 8, 6 4 10, 108 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी भैया। दोनों की आमने सामने से आएंगी तो वो कितने की हो जाएगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी। अब भैया 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे, मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, तो 5 6 30 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है भैया उनकी, 30 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है। तो वो उसने बात समझने की कोशिश कीजिए, उसने कहा क्या है, ठीक है, उसने कहा क्या है। इसने कहा है कि भाई एक इधर से आ रही ट्रेन, एक इधर से आ रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, दोनों की जुड़ गई। हमारे पास 108 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, और हमने ये मीटर प्रति सेकंड बनाया 30 मीटर प्रति सेकंड। तो वो 10 सेकंड पहले
उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये वाली बात पूछी हमसे। 10 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी पार करेंगे दोनों, 10 सेकंड में कितनी दूरी पार करेंगे आमने सामने से आएंगे तो, ठीक है। 10 तिया 30 यानी 300 मीटर की दूरी, कितनी 300 मीटर की दूरी तय करेंगे। तो 300 मीटर की दूरी तो अंतर रहेगा उनका। अच्छा हमसे भैया मीटर में ना पूछा, हमसे पूछा है किलोमीटर में। भैया ठीक है, हम तुमको नाराज़ नहीं करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है भैया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब सामने कितना बचेगा, 3/10, और भैया 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.3 किलोमीटर, ठीक है। 0.3 किलोमीटर उनका अंतर था, ये हमारा आंसर था। अंतर 3 किलोमीटर था और हमारा आंसर कितना भैया, यही हमारा आंसर था। ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगली लाइन पर, अगले सवाल पर। उसने कहा है कि भैया 2 बसें हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। दोनों बस इतने की स्पीड से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में इतने घंटे कम समय लेती है, इतने घंटे कम समय लेती है, तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। अरे भैया बहुत ही बढ़िया बात पूछी है और बहुत ही खतरनाक बात पूछ ली अब की बार, ठीक है। बहुत ही खतरनाक बात पूछ ली है। उसने कहा है भैया कि 2 बसें हैं। हमने कहा भैया पहली और जी दूसरी 2 बस होंगी, ठीक है। पहले की स्पीड कितनी है भैया, 45 की है, और दूसरे की स्पीड कितनी है, 60 की है। दूसरे की स्पीड कितनी है, 60 की है। कट जाएगा, 15 × 45 और 15 × 60, 3:4। ये क्या आया है भैया, स्पीड आई है। और देखिए यहाँ टाइम की बात की है, इतने घंटे कम लगते हैं, इतने घंटे कम लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम की बात की है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, टाइम उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। 4:3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि भाई दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में इतने घंटे कम लेती है। हाँ भैया कम ले रही है, कम तो ले रही है। ये 4 लेगी तो ये 3 लेगी, तो अंतर कितने का आ गया, 1 का। 1 का अंतर, कितने का अंतर आ गया भैया, 1 का अंतर। 1 के अंतर की वैल्यू कितनी है, 5.5 घंटे कम ले रही है। यहाँ कितने समय लेगी, 4 घंटे, तो ये कितने लेगी भैया, 3 घंटे। तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि अंतर 1 का नहीं है, 5.5 घंटे का अंतर है। 1 की वैल्यू कितनी है, 5 दूनी 10 और 11/2, कितनी है, 11/2। तो उसने कहा है तो यात्रा कितनी लंबी है, तो भैया 4 की वैल्यू कितनी है, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा हाँ सॉल्व नहीं होगा तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11/2 घंटा, तो भैया 4 यानी कि इतने समय में, इतना समय में, ठीक है। तो 11/2 गुणा 1 सामने और 4 भैया यहाँ पे आ जाएगा। 2 से जाएगा 2 बार, तो 11 दूनी 22 घंटे लगेंगे भैया। इसको कितने घंटे लगेंगे, 22 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसको 22 घंटे लगेंगे। और स्पीड कितनी है उसकी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लगेंगे 22 घंटे। इसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया। 45 दूनी 90 की 0 हासिल के लिए 9, 45 दूनी 90 और 9 99, कितनी हो जाएगी, 99। तो भैया इतने किलोमीटर की वह दूरी थी, 990 किलोमीटर की वह दूरी थी। हमारा ऑप्शन सी मैच करेगा, हमारा ऑप्शन सी मैच करेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, चाहे जीडी में हो, रेलवे में हो, एनटीपीसी में हो, सभी में, ठीक है। ग्रुप डी में हो चाहे एसआई में हो, ये कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए, चाहे एसएससी ने पूछा हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जरूर है, इसीलिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भैया बी सी मैच करेगा, सॉरी सी मैच करेगा, ठीक है। चलते अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, जो उससे 200 मीटर आगे है। देखिए एक सिपाही है, ठीक है, एक क्या है, सिपाही है, इससे आगे है एक चोर, ठीक है।
इसने कुछ सामान चुरा लिया है तो ये उसका पीछा कर रहा है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि 200 मीटर आगे है। कितने मीटर आगे है? 200 मीटर आगे है वो। अब उसने कहा यदि सिपाही और चोर क्रम से 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। भैया ये तो चल रहा है 8 के हिसाब से और ये चल रहा है 7 के हिसाब से, ठीक है। ये तो चल रहा है 8 के हिसाब से, ये चल रहा है 7 के हिसाब से, 7 के हिसाब से। अब देखिए मैंने आपको ट्रेन में ये बात बताई थी, जब एक ही दिशा में जा रहे हों, ये ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है, इस तरह से भाग रहे हैं, जब एक ही दिशा में जा रहे हों तो चाल हमेशा घट जाती है, चाल हमेशा घट जाती है। देखिए कितने का अंतर है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो भैया मीटर प्रति सेकंड में बना लो। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में 5/18, 5/18, ठीक है। तो कितना है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल का अंतर है, ठीक है। और इतने मीटर की दूरी तय करनी है उसे, तो कितनी देर में पकड़ लेगा, कितनी देर में पकड़ लेगा। देखिए 200 मीटर जो है यहाँ आगे है। अब इसने कहा कि इसको स्थिर बना लेता हूँ भाई, इसकी 8 है, इसकी 7 है, हमने कम किया तो ये स्थिर बन गया, ठीक है। अब कितने का अंतर है? इतने का, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड ज़्यादा चलेगा। कौन? सिपाही। तो भैया 200 मीटर की जो दूरी है, दूरी में अगर हम चाल का भाग दे दें तो समय निकल आता है कितना? 5/18। यहाँ पे 1 होगा, ये ऐसे, ये यहाँ पे आ जाएगा बराबर 200 गुणा 18/5। अब 5 से कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 40 गुणा 18, 18 चौक 72। भैया 720 में कितनी हो गई? सेकंड। 720 क्या हो गई? सेकंड में वह पकड़ लेगा। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि हमें मिनट में चाहिए आंसर। भैया किस में चाहिए? मिनट में आंसर चाहिए। तो 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगी 6, यानी कि 12 मिनट, क्योंकि 12 छिंग 72, यानी कि 12 मिनट में वह उसे पकड़ लेगा, यानी 12 मिनट में वह उसे पकड़ लेगा। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्योंकि भैया सेकंड की बात की थी, सेकंड कितनी थी हमारे पास? 720 सेकंड। इसको हमने मिनट बनाया तो 12 मिनट हमारी बन गई। ऑप्शन हमारा बी मैच करेगा, यानी कि 12 मिनट में वो उसको पकड़ लेगा। आई बात समझ में है? ठीक है, आनी चाहिए। लेकिन जब वो व्यक्ति जो है आमने सामने से निकलता है, लेकिन जब वो व्यक्ति है आमने सामने से निकलता, आमने सामने आता है तो 8 मिनट का अंतराल हो जाता है। कितने का? 8 मिनट के अंतराल से निकलती है। तो देखिए कुछ आदमी भी चला होगा स्पीड, कुछ आदमी की भी स्पीड हो गई, वो चला होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 20 मिनट का अंतराल से, ठीक है। तो देखिए जो चाल थी बस की, वो 2 मिनट में कितनी चली थी? 2 मिनट में कितनी चली? क्योंकि अंतराल कम हो गया। कितने मिनट का? 2 मिनट का अंतराल कम हो गया, 2 मिनट का अंतराल कम हो गया। 2 मिनट का अंतराल हुआ है, यानी कितने घंटे में? 60। 2/60 कितना हो जाएगा? 1/30। कितना हो जाएगा? 1/30। और भैया 20 किलोमीटर की चाल थी उसकी, तो कितना हो गया भैया? 2/3 किलोमीटर हो गया, यानी कि 2/3 किलोमीटर वो चल लेती है, ठीक है। बस कितना? 2/3 किलोमीटर चल लेती है। लेकिन जो आदमी है वो आदमी कितना है? 8 मिनट में, ठीक है, 8 मिनट में 8/60। समय कितना था? समय आदमी कितना समय लेता है, ठीक है, आदमी कितना समय लेता है? ये काटेंगे कितना जाएगा? ये जाएगा 2 बार और बटे 15, यानी कि इतना समय ले लेगा। इतने क्या ले लेगा? वो घंटा ले लेगा, इतना घंटा ले लेगा। क्योंकि बात समझने की कोशिश कीजिए। उसने कहा कि भाई 10 मिनट के अंतराल से निकलती है टर्मिनल से बस, ठीक है। अब उसने कहा जो एक आदमी सामने से आ रहा है तो वो उसकी स्पीड इतनी है कि वो 8 मिनट के अंतराल से बस निकलती है। तो बस 2 मिनट में कितनी चली होगी भैया? 2/60, 1/30 घंटे में, और 20 की स्पीड है तो कितनी चली? 2/3 किलोमीटर चली, 2/3 किलोमीटर चली। अब उसने कहा है कि भाई तो आदमी 8 मिनट में कितना चलता होगा? आदमी 8 मिनट में कितना चलेगा, ठीक है। बस तो इतनी चलेगी 8 मिनट में, ठीक है। समय कितना? 8 मिनट। तो वो जो 8 इतनी देर की जो दूरी ही, वो बस ने इतने किलोमीटर की जो दूरी ही वो 2 मिनट में तय करी है। लेकिन जो भाई साहब है ये कितनी देर में तय करेंगे? ये
कितनी देर में तय करेंगे, तो यही बात हमसे पूछी गई है। तो देखिए यही बात हमसे पूछी गई है, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। कितना 2/3 बटे जो किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने में है, 2/15, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। देखिए इतने किलोमीटर की जो दूरी थी, किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय करनी है उसे, तो आदमी की चाल हमें निकल के आ जाएगी। तो कितनी निकल के जाएगी, बराबर कितनी जाएगी भाई, 15 तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो ऊपर 15, ऊपर कितना होगा हमारा 15 बटे गुणा 2 और नीचे बटे में 3 दूनी 6, यानी 3 और 2, 2 कट जाएगा, इससे कितने में जाएगा 5 बार, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल थी किसकी भैया, आदमी की जो चाल थी कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की आदमी की चाल थी। ठीक है, और ये भैया सीपीओ का क्वेश्चन है। सीपीओ ने पूछा था ये 2018 में। ठीक है, 17-18 का क्वेश्चन है ये, 17-18 का क्वेश्चन है 2018 का, ये सीपीओ ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब अलग क्रिएटिविटी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है सीपीओ। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। तो उसने कहा कि 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं। भैया ये जो ए और बी हैं, ठीक है, ए और भैया बी हैं, ए और बी हैं, वो 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर की। ए और बी हैं, वो कहता है एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, आमने सामने से चलना शुरू करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। भैया कहीं ना कहीं यहाँ पे मिले होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिले होंगे। कितनी देर में मिले हैं, 1 घंटा 15 मिनट में। यदि एक ही चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक ही चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भैया ये कितने घंटे चला हो, 1.25 घंटा चला होगा। 1 घंटा तो निश्चित होगी भैया, 15 बटे कितना हो जाएगा 60, तो कितने घंटे हो गए 1/4। तो एक सही 1/4 घंटे कह सकते हैं हम, 4 एकम 4 और 1 5/4 घंटे में कितने की दूरी चली है उसने। ठीक है, 5/4 घंटे में, ठीक है 5/4 घंटे में, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 4 ये कट जाएगा, क्योंकि भैया समय में और भाई चाल की गुणा कर देंगे तो हमें दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। अब भैया ये जो भाई साहब हैं इसने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, टोटल 12 थी, टोटल 12 थी ना थी, टोटल दूरी कितनी थी भैया 12, टोटल दूरी 12 में से 5 किलोमीटर की ए ने तय कर ली। अब बची कितनी हमारे पास 7 किलोमीटर। अब 7 किलोमीटर जो तय की होगी 1.25 घंटे में, वो किसने तय की होगी, बी ने तय की होगी। तो उसने कहा बी की चाल ज्ञात करें, तो बी की चाल ज्ञात करें। भैया 5/4 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितनी दूरी, 7 किलोमीटर की दूरी तय की है, किसने भैया, बी ने। तो भैया 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 7 ऐसा कैसा ही, 5 नीचे और भैया 4 सामने, बराबर 1, यानी गुणा में 1 सामने पहुंच जाएगा इसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा भैया 7 चौक 28/5 हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 और 3/5, 5 पंजे 25 और 3 28, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी भैया उसकी। किसकी चाल थी, वो थी भैया बी की। ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।